बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक ब्रदर और एक सिस्टर के रिलेशनशिप को बखूबी उजागर किया गया है और इस रिलेशन के उस अनछुए पहलू को छुआ गया है जो कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स के रिलेशनशिप में काफी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव होता है। कौन है इस तरह के खास ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखेंगे हम इस मूवी में। यूरोप के कोपनहेगन शहर में रहने वाली एक हाई स्कूल की लड़की कैथी आज एक खास वजह से खुश हैं और वो मिरर में देख के किसी से मिलने की जैसे प्रैक्टिस कर रही हो। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद में कैथी इस खास ओकेजन के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती हैं और उसको अपने बैग में रखकर अपना फोन लेकर किसी से मिलने के लिए निकल जाती है। कैथी की जिंदगी में इस खास इंसान से मिलने का ये पल लगभग 15 साल के इंतजार के बाद में आया है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं कि आज वो उस इंसान से मिलेगी जिसको उसने लगभग 15 साल पहले देखा था। वो अपने ही एक फैमिली मेंबर से आज मिलने जा रही हैं और वो फैमिली मेंबर है उसका भाई जैक। कैथी का भाई जैक कैथी से बचपन में ही अलग हो गया था। ये दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से अलग अलग सिटीज में रहते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 15 साल पहले देखा था। अभी ये दोनों एडल्ट हो गए हैं और कैथी अपने भाई से रीयूनियन कर रही हैं। वो एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। कैथी अपने भाई को 15 साल बाद में देख के बहुत खुश होती हैं। वो उसको हग करती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो अपने भाई को पूछती हैं कि क्या तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। उसका ब्रदर कहता है कि नहीं, इट्स ओके। अब कैथी अपने भाई को रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर कैथी और उसका भाई कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। कैथी बचपन से ही चिल्ड आउट लड़की है, जबकि उसका भाई जैक हमेशा रिजर्व में रहता है। जैक अपनी बहन को पूछता है कि क्या तुम हाई स्कूल में आ गई हो क्या, तो उसकी सिस्टर कैथी उसको बताती है कि हाँ, मैं हाई स्कूल में हूँ। मेरे मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी और इंग्लिश है। मुझे स्पेशली बायोलॉजी बहुत पसंद है और बायोलॉजी की क्लास में डाइसेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लास के दूसरे स्टूडेंट डाइसेक्शन देख के डर जाते हैं, लेकिन मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने भाई जैक को पूछती है कि क्या तुम हाई स्कूल में आ गए हो क्या, तो वो कहता है कि नहीं, मैं हाई स्कूल में नहीं आया हूँ, जिससे उसकी बहन को समझ में आ जाता है कि वो शायद किसी क्लास में फेल हो गया होगा क्योंकि वो उससे भी बड़ा था। टॉपिक चेंज करके कैथी उसको पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसी है, तो जैक उसको कहता है कि वो तुम्हारी भी मॉम है। तो कैथी सैड होके कहती है कि नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है। इस बात का जैसे जैक के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो कहता है कि मॉम ठीक है, उसने ड्रिंक करना अब छोड़ दिया है। मॉम की बात सुन के जैसे कैथी के चेहरे पर पुरानी यादों के भाव आ गए और वो कुछ पल के लिए अपनी मॉम की यादों में खो जाती है। उसके चेहरे और उसकी आंखों में अपनी मॉम के साथ नहीं रहने का एक गहरा दुख था, लेकिन फिलहाल वो अपने भाई से मिलने आई थी, इसलिए वो इस मोमेंट को रुइन नहीं करना चाहती थी। वो उसको कहती है कि यहाँ से बाहर चलते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। लगभग 15 साल बाद में मिले ये भाई बहन अब रेस्टोरेंट से बाहर आके थोड़ा मार्केट में घूमते हैं, तो उनको वहाँ पर एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर इंस्टेंट फोटोग्राफी होती है। कैथी जैक को कहती है कि चलो कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और वो शॉप में जाके दोनों अलग अलग फेस बना के फोटोग्राफ्स लेते हैं। ब्रदर और सिस्टर जैक और कैथी के लिए ये मोमेंट कुछ खास वैल्यू रखता था क्योंकि ये दोनों लगभग 15 साल बाद में एक दूसरे से मिले थे और ये इन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते थे। कैथी तो जैक से काफी ओपनली बात कर रही है, लेकिन जैक ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफी रिजर्व सा है, जो उसकी स्ट्रिक्ट मॉम का बिहेवियर उसके कैरेक्टर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैथी को जैक से मिलने की बहुत खुशी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैक सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करने आया था। वो अपनी बहन से 15 साल मिलने के बाद में भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। अब घूमते घूमते शाम का समय हो चुका है और जैक को वापस अपनी सिटी में जाना है। कैथी उसको रोकना चाहती है। वो कहती है कि चलो क्लब में चलते हैं, लेकिन उसका भाई जैक उसको कहता है कि मुझे वापस मेरी सिटी के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो कैथी इस बात पे सैड हो जाती है और वो कहती हैं कि जहां तक मुझे पता है ट्रेन तो पूरी रात चलती है। हम 15 साल बाद में एक दूसरे से मिले हैं, या थोड़ा और टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं क्या? जैक इस बात पे कुछ सोचता है कि वो रुके या नहीं, क्योंकि कैथी के साथ उसकी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा बैठ नहीं रही थी, लेकिन
कैथी के इंसिस्ट करने पर अब वो थोड़ी देर के लिए और रुक जाता है और ये दोनों मिलकर एक क्लब में आ जाते हैं। कैथी के बिंदास अंदाज की वजह से अब उसका ब्रदर जैक भी उसके साथ खुलने लगा और खुले दिल से उसके साथ अब बातें कर रहा है। 15 साल का भाई बहन के बीच में वो इमोशनल गैप जो काफी डीप हो गया था अब वो धीरे धीरे भरने लगा और जैक भी अब कैथी के सामने खुलने लगा। कुछ देर बाद में कैथी और जैक देखते हैं कि यहाँ पर एक कपल बैठा बैठा किस कर रहा है, जिसको देख के ये काफी अम्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में कैथी जैक को पूछती है कि तुम बचपन से क्या बनना चाहते थे, तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो जैक उसको बताता है कि वैसे तो मेरा कोई ड्रीम है ही नहीं, लेकिन एक बार मॉम मुझे एक फैमिली थीम पार्क में ले गई थी जहाँ पर एक लड़का अमेरिकन सिंगर एल्विस के गानों पर उसकी कॉस्ट्यूम ड्रेस पहन के डांस कर रहा था, जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गया और मैंने भी वहां से एल्विस के कॉस्ट्यूम खरीदे और उस कॉस्ट्यूम को पहन के हमेशा मैं स्कूल जाया करता था। इतना कि मैं तो उसको बाथरूम में भी उतारता नहीं था। मुझे एल्विस प्रेस्ले के गाने गाना और उसके कॉस्ट्यूम पहनना बहुत पसंद है, इसके अलावा मेरा कोई ड्रीम नहीं है। ये सब फनी बातें सुन के कैथी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसका भाई उसके साथ ओपन अप हो रहा है और अपने दिल की बातें उसको बता रहा है। कैथी उसको कहती है कि एल्विस प्रेस्ले एक ओल्ड स्कूल आइडिया है, तो जैक कहता है कि मैं तो ओल्ड स्कूल ही हूँ। कैथी उसको कहती है कि तुम ओल्ड स्कूल जरूर हो, लेकिन तुम भी एल्विस प्रेस्ले की वाइब्स तो जरूर देते हो। जैक कैथी को पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो। तो कैथी कहती है कि मैं बचपन से ही आइस स्केटिंग करना चाहती थी, लेकिन मुझे आइस स्केटिंग करने वालों की ड्रेस ज्यादा ग्रेसफुल नहीं लगती थी, इसलिए मैं कभी कर नहीं पाई। इसलिए मैं अपनी स्कर्ट पे आइस स्केटिंग करती लड़की के टैटूज बना दिया करती थी, जिससे मेरी विश पूरी हो जाया करती थी। वो कहती है कि मैं कभी आइस स्केटिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन हॉर्स राइडिंग जरूर करती हूँ, जो मुझे काफी पसंद है। तो जैक कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना पसंद है और मैं हमेशा काउबॉय वाली ड्रेसेस पहनना पसंद करता। आखिर हम दोनों भाई बहन जो ठहरे। काफी लेट हो जाने की वजह से कैथी उसको पूछती है कि मुझे बता देना कि तुम्हें ट्रेन वापस कब पकड़नी है। तो जैक अब कहता है कि मुझे नहीं पकड़नी है, ट्रेन तो पूरी रात चलती है, जिसको सुन के कैथी काफी खुश हो जाती है। अब ये दोनों मिलकर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर कैथी जैक को पूछती है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताओ बर्थडे केक और पीनट बटर में से तुम किसको चूज करोगे। तो जैक कहता है कि मैं तो किसी को भी चूज नहीं करूंगा। तो कैथी मजाक में कहती है कि तो फिर तुम मेरे भाई नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पीनट बटर को चूज करना चाहिए था। कैथी अब शॉप से बबल गम लेती है और वो कहती है कि मुझे ये बचपन में बहुत पसंद थी। तो जैक भी कहता है कि हाँ, हम दोनों इनको साथ खाया करते थे, आज भी मुझे याद है। अब कैथी जैक को अपने चुलबुलेपन का एक एग्जाम्पल दिखाती है। वो कहती है कि देखो मैं यहाँ से कैसे वाइन खरीदती हूँ। वो शॉपकीपर को कहती है कि मुझे एक रशियन वोडका की बोतल दे दो। शॉपकीपर कहता है कि तुम 18 साल की नहीं लग रही हो। तो वो कहती है कि मैं 17 की हो गई हूँ और 18 में एंटर करने वाली हूँ। इस बात पे वो शॉपकीपर उसको वोडका की बोतल दे देता है और कैटी यहाँ से एक कैंडी शॉपलिफ्ट करके खाने लगती है, जो ये दिखाता है कि वो अपने भाई को देख के कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी। जैक भी कैथी के बेबाक और बेपरवाह जीने के अंदाज को देख के जैसे खुलने लगा और अब वो कैथी के साथ बिल्कुल कैथी जैसा ही हो गया है। अब वो दोनों मेट्रो पकड़कर कैथी की एक फ्रेंड के यहाँ पर पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कैथी को पहले से इनवाइट कर रखा था और कैथी ने आने से पहले अपने बैग में पार्टी ड्रेस भी रख ली थी। मेट्रो से उतरकर कैथी अपने भाई की पीठ पर चढ़ जाती है और काफी मस्ती करती है। अब इन दोनों को कैथी की फ्रेंड की पार्टी में जाना था, तो कैथी कहती है कि मैं अपना टॉप चेंज कर लेती हूँ। जैक कहता है कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम्हें टॉप चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैथी पार्टी के लिए तैयार होना चाहती है। वो अपना जैकेट निकालकर अपने भाई जैक को दे देती है, जिसकी वजह से जैक अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो कैथी उसको कहती है कि क्या मैं सिर्फ अपना टॉप चेंज कर रही हूँ, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना टॉप चेंज करके पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। कैथी अब अपने बालों को भी खोल देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका बिहेवियर अब अपने भाई जैक के साथ खुल गया था। वो बहुत खुश होके अपने भाई से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जैक कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कैथी कहती है कि मैं लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला।
तो अचानक ही जैक वो आवाज निकालने लगता है जो वो दोनों बचपन में निकाला करते थे। एक खास तरह की जानवर की आवाज निकालकर अब ये खुली सड़क पर मस्ती कर रहे हैं। ब्रदर और सिस्टर का वो इमोशनल गैप जो 15 साल दूर रहने की वजह से काफी डीप हो गया था, वो शायद अब भरने लगा और इमोशनल ब्लॉकेज जो इन दोनों के बीच में था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और अपने पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से दूर रहने वाले ये दोनों ब्रदर और सिस्टर अब एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। थोड़ी देर बाद में जैक कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही क्रेजी हूँ, बस मेरे क्रेजीपन को बाहर निकालने के लिए तुम्हारी जैसी किसी बहन की जरूरत थी। अब ये दोनों मिलकर कैथी की एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कैथी के हाई स्कूल के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे और कैथी को भी पर्टिकुलरली उसकी फ्रेंड मैरी ने यहाँ पर इनवाइट किया था। वो अपनी फ्रेंड मैरी से पार्टी में मिलती हैं। इसको देख के ऐसा लगता है कि कैथी और मैरी काफी क्लोज फ्रेंड हैं। वो अपने भाई जैक को मैरी और दूसरी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करती है। कैथी की फ्रेंड जैक से मिलती हैं और जैक को बताती हैं कि कैथी तुम्हारे बारे में बताती रहती है कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हो। ये सुनकर कैथी के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि उसकी फ्रेंड्स ने जैक को ये बताया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, जबकि वो जैक से लगभग 15 साल बाद में मिली हैं, तो वो झूठ क्यों बोल रही है। जैक उससे पूछता है कि क्या तुमने ये कहा है कि हम एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन जैक अब सच में ही अपनी सिस्टर के काफी क्लोज हो चुका था। वो समझता है कि उसने शायद पीयर प्रेशर की वजह से अपनी फ्रेंड्स को ये बता दिया होगा कि वो अपने भाई के काफी क्लोज हैं। तो वो कहता है कि हाँ, सच में ही हम बहुत क्लोज हैं और मेरी सिस्टर दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हैं। हाँ, कभी कभी दिमाग बहुत चाटती हैं, लेकिन बहन तो मेरी ही बेस्ट है। ये बात सुन के कैथी को बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से उसके भाई ने उसका झूठ कवर अप कर लिया, जिसकी वजह से कैथी काफी खुश हो जाती है। और अब ये सब मिलके यहाँ पे पार्टी में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते कैथी और जैक वही जानवरों की आवाज निकालते हैं जो वो दोनों मिलकर बचपन में निकाला करते थे। कैथी अब अपने फ्रेंड का लैपटॉप लेके अपने भाई के लिए कुछ खास करना चाहती हैं। वो लैपटॉप के थ्रू प्रोजेक्टर पर सिंगर एलिस प्रिस्ले के गाने प्रोजेक्ट करती हैं और अपने ब्रदर को कहती हैं कि अपने बचपन की ख्वाहिश कि तुम्हें एल्विस प्रिस्ले के गाने गाने हैं और डांस भी करना है, आज पूरी कर लो, तुम्हारे सामने लिरिक्स आ रहे हैं। जैक पहले तो थोड़ा शर्माता है, लेकिन बाद में आखिर अपने दिल में दबी हुई ख्वाहिश कि उसको एल्विस प्रिस्ले के गाने गाने हैं और उस पर डांस भी करना है, वो पूरी करने लग जाता है। कैथी अपने भाई को गाते हुए सुन के बहुत खुश होती है और साथ में वो गाने के लिरिक्स प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट भी कर रही है, जिसको देख के उसका भाई जैक काफी खुश होता हुआ गाना गा रहा है। ये सब देख के कैथी काफी खुश होती है कि फाइनली उसने अपने भाई की एक विश तो पूरी कर दी। लेकिन कैथी अभी जैक को एल्विस प्रिस्ले का गाना गाते हुए देख के थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है और जैक भी जैसे उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। अब इन दोनों के अनमिटिगेटेड इमोशन जैसे इनके कंट्रोल के बाहर हो गए हो और ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे पहले कि ये बात किस से आगे बढ़ती, कैथी देखती है कि उसकी फ्रेंड मैरी इन दोनों को देख रही है, जिसको देख के ये दोनों घबरा जाते हैं और स्पेशली कैथी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने मैरी के सामने अपने भाई की बहुत प्रशंसा की थी। वो दौड़कर बाथरूम में चली जाती है। कैथी को अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जैक और उसके बीच में ऐसा क्यों हो गया। वो तो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मोमेंट ऑफ पैशन में जो हुआ उसकी वजह से कैथी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जिस भाई से वो सुबह इतनी खुशी से मिलने आई थी, कुछ ही घंटों में रिलेशंस के डायनेमिक्स इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गए, ये बात उसकी समझ के बाहर है। वो हिम्मत करके बाथरूम से बाहर आती है और पार्टी में अपने भाई जैक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अपना भाई कहीं नहीं दिखता। वो अपनी फ्रेंड मैरी से डरे हुए पूछती है कि तुमने मेरे भाई को देखा है क्या? तो मैरी हंसने लग जाती है और कहती है कि वो पार्टी छोड़ के चला गया है। कैथी अब और डर जाती है और वो अपने भाई को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसका भाई जैक पार्टी से निकल चुका है और अब वो कैथी का कॉल भी पिक नहीं कर रहा।
वो खुद इस बात से काफी शॉक है कि उन दोनों के साथ में अचानक से ऐसा क्यों हो गया। जैक के फोन नहीं उठाने पर कैथी डिसअपॉइंट हो जाती हैं और सोचती हैं कि अब उन दोनों के रिलेशन का क्या होगा। लेकिन तभी उसकी क्लोज फ्रेंड मैरी उसके पास में आती है और पूछती है कि आर यू ओके। कैथी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी क्लोज फ्रेंड मैरी को बताती है कि मैं एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, जैक मेरा रियल ब्रदर नहीं है, मुझे जैक के मॉम डैड ने एडॉप्ट किया था। हमारे पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद में मैं आज उससे पहली बार मिली हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मेरे क्लोज हैं। हम तो आज पहली बार ही मिले और पहली बार ही पता नहीं कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए और किस कर बैठे। तो मैरी कैथी को बताती है कि ये बहुत नॉर्मल है कि जब सिबलिंग अलग अलग जगह पे बड़े होते हैं और काफी सालों के बाद में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज क्वाइट नॉर्मल और इसको वेस्टर मार्क इफेक्ट कहते हैं, जिसमें वो बच्चे स्पेशली एडॉप्टेड बच्चे जो बचपन में साथ रहते हैं लेकिन बाद में बड़े अलग अलग जगह पे होते हैं और एडल्टहुड के नजदीक जब वो वापस से रीयूनाइट होते हैं तो उनके अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन स्वाभाविक होता है, जिसे GSA जेनेटिक सिबलिंग अट्रैक्शन वेस्टर मार्क इफेक्ट कहते हैं। जिसको सुन के कैथी काफी रिलैक्स होती है कि ये क्वाइट नॉर्मल फिनोमिना है जो उसके साथ घटित हुआ है। ये बात सुन के कैथी मैरी को गले लगा देती है कि उसके दिल का इतना बड़ा बोझ उसने अब हल्का कर दिया है। मैरी उसको समझाती है कि इतना लोड तुम लो मत, एक किस की वजह से कुछ नहीं बदलता है, तुम अपने ब्रदर से बात करो, वापस से तुम्हारा रिलेशन भाई बहन की तरह नॉर्मल हो जाएगा। कैथी कहती है कि अब मुझे अपने भाई को ढूंढना पड़ेगा, मैं जाती हूँ। इधर जैक ट्रेन पकड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन पे बैठा है। वो गुमसुम सा ये सोच रहा है कि उसकी सिस्टर के साथ उसने ये क्या कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पर कैथी आ जाती है। कैथी अपने भाई जैक को ये समझाने की कोशिश करती है कि अपने बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी सिबलिंग जो कि बचपन में बिछड़ा हुआ हो या अडॉप्टेड हो उसके बीच में हो जाता है और ये एक प्रूवन फैक्ट है। हमें स्पेशली इस बात पे गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। हम आगे से ध्यान रखेंगे, हम फिर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और एक अच्छे भाई बहन की तरह रिश्ता निभाएंगे। सिर्फ एक गलती की वजह से जिंदगी भर उसको बोझ बना के रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकते। ये बात अब जैक भी समझ गया है कि उनका रिश्ता काफी प्रेशियस है और उस रिश्ते को एक गलती की वजह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। कैथी की आंखों में भी आंसू है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ये दोनों भाई बहन रोते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। ब्रदर और सिस्टर का वो इमोशनल गैप जो 15 साल दूर रहने की वजह से काफी डीप हो गया था वो शायद अब भरने लगा और इमोशनल ब्लॉकेज जो इन दोनों के बीच में था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब जैक को वापस अपनी मॉम के पास दूसरे शहर जाना है। वो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल चुका है। दूर खड़ी कैथी उसको देख रही है, उसको पूछती है कि क्या तुम वापस मुझसे मिलने के लिए आओगे। जैक खुशी खुशी उसको कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। कैथी ये जवाब सुन के खुश होती है कि फाइनली उसने अपने ब्रदर के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लिया है जो शायद अब कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि इन लोगों के पेरेंट्स तो अलग अलग सिटी में रहते थे। इनका बचपन अकेलेपन में बीता है। पेरेंट्स ने इनके अकेलेपन का दर्द कभी समझा ही नहीं, लेकिन इन दोनों ने मिलके भाई बहन का ये रिश्ता आज मजबूत कर लिया है और एक दूसरे को माफ करके इस रिश्ते को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जिंदगी जीने का फैसला किया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।